ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब इसे ज़रा अरेंज कर लेते हैं। ये हाई प्रायोरिटी, लो, जिसे मैंने 1 कहा, नंबर 1 दिया, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। और जिसे लीस्ट नंबर दिया, सबसे ज़्यादा नंबर दिया गया, वो लो प्रायोरिटी ग्रुप है। मीन्स के अगर ये दोनों इनमें से, इस लाइन में से कोई दो ग्रुप्स हमारी बेंजीन के ऊपर अटैच हों, तो हम किस कार्बन को कार्बन 1 कहेंगे और फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी वो हम देख लेते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बेंजीन है और इसकी दो पोजीशंस ऑक्युपाइड हैं, एक ये वाली है जिसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और एक ये है जिस पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब कौन सा नेमिंग में पहले लिखेंगे, किसे एज अ पेरेंट नेम यूज़ करेंगे और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो हाई प्रायोरिटी पे होगा इन दोनों में से, उसे नंबर 1, उस कार्बन को नंबर 1 कहा जाएगा। वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और इस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कि उसके बाद वाला नंबर जो होगा वो हायर नंबर वो हमारे सेकंड ग्रुप को मिले। अब देखिएगा, हाई प्रायोरिटी पे सबसे पहले एसिड है, फिर CNO है, फिर एल्डिहाइडिक है और उसके बाद NH2 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी हाई प्रायोरिटी है और ये जो है NH2 ये हमारी लो प्रायोरिटी है। तो इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहा, इसे 2, ऑनवर्ड 3, 4, 5 एंड 6। अब नाम किस तरह से लिखेंगे? नाम में हमारा हाई प्रायोरिटी ग्रुप एज अ पेरेंट नेम यूज होगा और ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम किस तरह लिखा जाएगा? इट विल बी 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड, ये CHO जब हमारे पास अटैच होता है तो उसे हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ये एज अ पेरेंट नेम यूज़ हो गया और ये 2 अमीनो जो है वो हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है और इस ग्रुप के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर आपके पास है जी COOH कह लें, या इसे आप जो है वो COH, ये आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में देखिए OH हाई प्रायोरिटी पे है या लो पे, इसी तरह COOH हाई पे है या लो पे। तो COOH हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, यानी इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहा जाएगा और उसके बाद इस कार्बन की बारी आएगी। और मैंने कहा कि जो सेकंड हमारा ग्रुप है उसे सेकंड हाईएस्ट जो है वो पॉसिबल हाईएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब हम चाहे इस तरफ से आएँ 1 2 3 4, चाहे इसे 1 2 3 4, दोनों तरफ से ही 4 मिल रहा है। तो 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। और मैंने कहा कि जब नाम लिखा जाएगा तो आपके पास हाई प्रायोरिटी जो है वो पेरेंट नेम है और लो प्रायोरिटी जो है ये आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम अटैच होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह तीसरा हमारा पॉइंट ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास कोई से दो ग्रुप्स हों और वो दोनों विदाउट प्रायोरिटी हों।
तो उन्हें नाम किस तरह से दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें इस जगह पर क्लोरीन लगा हुआ है और इस जगह पर आयोडीन। ये मैं एग्ज़ाम्पल सेकेंड ईयर की बुक से ही कोट कर रहा हूँ। पोजीशन भी पॉसिबल है कि दोनों ही ग्रुप्स प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं हैं। फिर हम क्या करेंगे, तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होगा उसे लोअर नंबर मिलेगा और जो बाद में आ रहा होगा नंबरिंग में उस कार्बन को नंबर 1 मिलेगी। जैसा कि आयोडीन और आई और सी पहले आता है, इस वजह से हमने आई की कार्बन को कार्बन 1 कहा। और हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि इसे हमारे पास करीब तरीन नंबर मिले 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब नाम लिखा जाएगा तो उसमें आपका जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा होगा वो फर्स्ट में लिखेंगे आप, और जो बाद में आ रहा होगा इसे आप बाद में लिखेंगे। जैसे इसका नाम जब आप लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि आप किस तरह करेंगे। जब नंबरिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली जो बाद में आ रहा होगा उसकी कार्बन को पहली कार्बन कहा जाएगा, कार्बन नंबर 1। और जब नाम लिखेंगे तो पहले जो है उसी का नाम आएगा जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी है कि आपके पास एक ग्रुप ऐसा हो जो स्पेशल नेम दे और सेकंड जो हो, सेकंड या थर्ड जो हो वो स्पेशल नेम ना दे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एग्ज़ाम्पल है और यहाँ पर Cl है, तो फिर इसे किस तरह से नाम दिया जाएगा और नाम लिखा कैसे जाएगा। तो जिस कार्बन के ऊपर स्पेशल नेमिंग ग्रुप मौजूद हो उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी और उसी तरह से हाईएस्ट नंबर उसे दूसरे को मिलना चाहिए। और नंबरिंग करने के बाद जो हमारा स्पेशल नेम होगा इट विल बी यूज्ड एज पेरेंट नेम, और ये जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसका नाम कैसे बनेगा, 4 क्लोरो और SO3H जब बेंजीन के साथ अटैच होता था तो उसे हमने किसका नाम दिया हुआ था, उसे हमने बेंजोसल्फोनिक एसिड का नाम दिया था। ये एक एग्ज़ाम्पल उसने आपकी बुक में शेयर की हुई है, जिसे उसने इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर किया हुआ है कि एक स्पेशल नेम दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा। तो NH2 भी स्पेशल नेम देता है, एनिलीन, OH भी फिनोल देता है, तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में आप नेमिंग नहीं दे सकते। इसे प्रायोरिटी ऑर्डर में नेमिंग देनी पड़ेगी क्योंकि OH भी प्रायोरिटी में मौजूद है, NH2 भी मौजूद है और OH हाई प्रायोरिटी पे है। इस वजह से जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6। और एज वी डिस्कस्ड कि हाई प्रायोरिटी इज़ ट्रीटेड एज पेरेंट नेम, सो इसका पेरेंट नेम फिनोल होगा और जो NH2 है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। तो इसका नाम हम लिखेंगे 4 अमीनो फिनोल। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिए जा सकते हैं। और आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जैसा कि ऊपर वाले हमने डाई सब्स्टिट्यूशन में पढ़े वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से MCAT में डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, नाम पूछा जाएगा और नाम देकर आपसे स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख के उनके नाम लिखने की कोशिश करें ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।